नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक भाई अपने दूसरे भाई को बचाने के लिए नोएडा से दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली के प्रीत विहार पहुंचता है, जहां पर उसका भाई एक घर में रह रहा होता है। पार्किंग को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि उसे अपने भाई को फोन करके बुलाना पड़ता है। लेकिन उस भाई को ये नहीं पता था कि जब वो अपने भाई के मसले सॉल्व कराने के लिए दिल्ली पहुंचेगा तो उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि पार्किंग को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पंकज की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जो आरोपी है गौरव शर्मा, वो अभी वारदात के बाद से फरार है। ये पूरा मामला प्रीत विहार का है, जहां पर दो लोगों के बीच में पार्किंग को लेकर झगड़ा होता है, लेकिन जान तीसरे बंदे की जाती है। तीसरा बंदा कोई और नहीं बल्कि उनमें से एक शख्स का भाई होता है, जो इस पूरे मैटर को सॉल्व करने के लिए वहां पहुंच रहा होता है। पहुंचते ही उसकी हत्या हो जाती है। तो पार्किंग के जो झगड़े हैं वो लगातार 2025 में भी काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। 2026 में भी बड़ा मामला देखने को मिला है। तो इसमें पूरा किस्सा हुआ क्या है वो आपको बताते हैं। पंकज के भाई पारस दिल्ली के प्रीत विहार में रहते थे और उसी फ्लोर में जो वो बिल्डिंग है जिस फ्लोर में पारस रहता है, पारस का असल झगड़ा पार्किंग को लेकर हुआ था। पारस भी उसी बिल्डिंग में रहता था, गौरव शर्मा भी उसी बिल्डिंग में रहता था। उन दोनों के बीच में ये पार्किंग को लेकर टसल होने लगी। उसके बाद जो बंदा उन्हें बचाने के लिए आता है वो पारस का भाई होता है। पारस का भाई नोएडा में रहता है, पंकज जो वहां से दिल्ली आता है ताकि इन लोगों का झगड़ा ठीक करा सके। पारस का फोन रात में पंकज के पास जाता है। पारस और पंकज दोनों भाई हैं और इसीलिए पारस अपने भाई पंकज को फोन करता है कि उसका झगड़ा गौरव शर्मा से हुआ है। गौरव भी उसी बिल्डिंग में रहता है। गौरव शर्मा के पास दो गाड़ी हैं, एक फॉर्च्यूनर है उसके पास और एक BMW है। वो उन्हीं दोनों गाड़ियों को पार्क करने के लिए झगड़ा होता था, क्योंकि गौरव शर्मा के पास सिर्फ एक पार्किंग की जगह उससे अलॉट हुई थी। अब वो दूसरी पार्किंग को लेकर उनमें विवाद होता रहता था। गौरव शर्मा के पास सिर्फ एक गाड़ी के लिए पार्किंग की जगह थी, तो इसी के चलते पारस ने एक बराबर वाली जगह में, जहां पर वो उन्हीं का घर था, पारस का ही घर था, उसके पार्किंग लॉट में गौरव को अपनी BMW खड़ी करने के लिए उसे जगह दे दी थी। लेकिन मामला यहाँ पे बढ़ा कैसे वो आपको बताते हैं। अब एक जगह पर जहां पर उसकी BMW खड़ी थी, अब दूसरी जगह उसके पास नहीं थी कि वो अपनी फॉर्च्यूनर कहाँ खड़ी करे। जो आरोपी है गौरव, ये उसकी बात हो रही है। अब गौरव के पास फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर उसने उस घर की बिल्डिंग के जो पार्किंग वाला एरिया है जहां से गाड़ी अंदर घुसती है वहां पर खड़ी कर दी। अब वो रास्ता ब्लॉक हो गया। अब जब पार्किंग का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो पारस गौरव से बोलता है कि वो अपनी फॉर्च्यूनर कार को वहां से हटा ले, क्योंकि उसे अंदर आने जाने में परेशानी हो रही है। लेकिन गौरव ऐसा नहीं करता और इसके चलते दोनों के बीच में तीखी बहस होने लगती है। इसी के चलते दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। पारस ने पंकज को फोन किया, पंकज ने गौरव से फोन पर बातचीत की और लगभग फोन पर बातचीत करके मसला सुलझ चुका था और वहां से पंकज वापस नोएडा अपने घर जा रहा था। लेकिन फिर गौरव ने फोन पर पंकज को गालियां दी, उसे प्रवोक किया, उसे गुस्सा दिलाया। बताया जा रहा है कि परिवार वालों के लिए भी गलत कहा गया। तो इसके चलते पंकज वापस निकलता है और फिर यहाँ दिल्ली के प्रीत विहार पहुंचता है लगभग 2 बजे। ये जो पूरा मामला है उसकी अगर आपको टाइमलाइन बताएं तो 11-11:30 बजे करीब पारस गौरव की मदद करता है कि वो BMW अपनी पार्किंग की जगह उसको दे देता है खड़ी करने के लिए, और वो BMW खड़ी कर देता है। उसके बाद पारस देखता है कि जो गौरव की फॉर्च्यूनर है वो उस गेट को ब्लॉक कर रही है जहां से आर्गुमेंट शुरू होता है। उसके बाद जब आर्गुमेंट बढ़ने लगता है तो पारस अपने आप को अनसेफ महसूस करता है, अकेला महसूस करता है और इसीलिए वो सपोर्ट के लिए पंकज को नोएडा से फोन करता है, बुलाने के लिए फोन करता है। पंकज भी गौरव से बातचीत करता है, उसको सिचुएशन को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गौरव फिर से थ्रेटन करने लगता है पारस को, पंकज को। इसी के साथ पंकज वहां पर पहुंचता है लगभग 2 बजे अपने भाई को, पारस को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन गौरव को सपोर्ट करने के लिए 2 लोग और आते हैं जो बाइक पर आते हैं और इन लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं। और तभी उस वक्त ऐसा होता है कि पंकज के चेस्ट में गोली लगती है और वो गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि गौरव शर्मा होता है, जो इस वक्त फरार है। गौरव शर्मा
गोली चलाता है। अपनी गाड़ी से निकालकर वो पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए पंकज के सीने में गोली मारता है। पुलिस को मौके से बुलेट भी बरामद हुई है। पंकज को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले उसकी मौत हो जाती है। इस मामले में पुलिस को 2 बार पीसीआर कॉल भी मिली थी। पहला कॉल था 2:22 पर, दूसरा था 2:26 पर। दोनों ही फायरिंग और झगड़े की घटना से संबंधित थे। झगड़ा 144 प्रीत विहार में हुआ है। इसी बिल्डिंग में पारस भी रह रहे थे, इसी बिल्डिंग में गौरव शर्मा भी रह रहा था, यानी कि जो अक्यूज्ड है, जिसको ढूंढने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसमें पंकज नैयर, जिसकी 34 साल की उम्र है, उनके भाई पारस जिनकी 43 साल उम्र है, वो एक तरफ थे, जबकि गौरव शर्मा दूसरी तरफ था। गौरव शर्मा को मदद करने के लिए 2 लोग और थे जो बाइक पर सवार होकर आए थे। गौरव ने अपने साथियों को वारदात की जगह पर बुला लिया था। बंदूक चलाई गौरव ने और फिर वो पंकज को लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पंकज और पारस के बैकग्राउंड की बात करें तो ये दोनों सेंट्रल दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़ों की दुकान चलाते हैं। गौरव जो अपनी पत्नी के साथ रहता है, वो शकरपुर में कुछ प्रॉपर्टी का मालिक है, यानी कि प्रॉपर्टी का कुछ बिजनेस करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करता है, यानी कि दोनों ही बिजनेसमैन है। दोनों ही बिजनेसमैन के आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ लेता है कि जो ये प्रॉपर्टी डीलर है पंकज शर्मा, माफ़ कीजिएगा, जो प्रॉपर्टी डीलर है गौरव शर्मा, ये अपनी पिस्टल निकालता है। पिस्टल का इस्तेमाल करके पंकज पर फायर करता है, जो उसके चेस्ट में गोली लगती है। फिर उसी पिस्टल से पारस के सिर पे भी वो मारता है, जिससे उसे चोट आ जाती है। उसका भी हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें उन्होंने की है। पुलिस को दिए गए बयान में गौरव की पत्नी, यानी कि जो एक्यूज्ड है, जो फरार है, उसकी पत्नी ने कहा, उसने दावा किया है कि गौरव के पास कोई भी हथियार वो नहीं रखता है। हालांकि पुलिस इन दावों की जांच करे, क्योंकि जो वारदात की जगह है वहां से बुलेट भी बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में जो पत्नी कह रही है उस पर भी जांच करना अभी बाकी है। गौरव शर्मा जिस पूरे मामले में एक्यूज है, वो अभी इस जगह से फरार है। उसको ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो किस तरीके से ये जो पूरा पार्किंग का मुद्दा है एक मर्डर में तब्दील हो गया है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि चाहे दिल्ली हो, एनसीआर हो, आसपास की जगह हो, वहाँ पर जो लोकेशंस है जहाँ पर घर हैं, वहाँ पे जगह कम होती है। पार्किंग सिर्फ एक कार के लिए अलॉटेड थी, जिसकी वजह से झगड़ा पड़ता है। जगह कम होने की वजह से ऐसे झगड़े आए दिन देखे जाते हैं। 2025 में भी ऐसे बड़े मर्डर हुए हैं जो पार्किंग को लेकर है। सबसे पहला मामला है एक्टर हुमा कुरैशी के कजिन का, जो आसिफ कुरैशी जिसका नाम है, जिसको उसकी हत्या की गई थी, उसे स्टैप किया गया था। पार्किंग का डिस्प्यूट था, ये पूरा डिस्प्यूट था जिसके चलते हुमा कुरैशी के कजिन की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद दिसंबर का ये मामला है जहां पर 19 साल के एक लड़के को करावल नगर में इसी पार्किंग के आर्ग्यूमेंट के चलते गोली मार दी गई थी। फिर सितंबर का मामला है जहां पर एक परिवार के 6 सदस्य को गंभीर चोटें आई थी। पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। सुभाष नगर का ये पूरा मामला है। इसके अलावा 2026 की बात करें, अप्रैल में, तो 50 साल के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को जान से मार दिया गया था पार्किंग के चलते। तो ये लगातार ऐसे मामले हैं जो पार्किंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ लेते हैं और उसके बाद मामला हत्या तक पहुंच जाता है। फिलहाल ये जो दिल्ली का मामला है जहां पर प्रीत विहार में पार्किंग को लेकर इतना बड़ा मसला हुआ, फिर मसला मर्डर तक पहुंच जाता है, तो ऐसे में परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे। जाहिर सी बात है, एक भाई जो नोएडा से अपने भाई के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए दिल्ली आ रहा था, उसका कत्ल हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में उस जगह से जहां पर ये पूरी घटना घटी है, वहां से हमारे रिपोर्टर ने भी पूरी डिटेल दी है। क्या कुछ वहां पर हुआ, रिपोर्टर की जुबान से जानिए। को यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और ये समझाना चाहूंगा दर्शकों को कि किस तरीके से ये पड़ोसी यहाँ रहते थे। जो गौरव अक्यूज्ड है वो यहाँ अपर ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और जो पारस है पंकज का भाई, वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। इस एक ही बिल्डिंग में रहते हैं ये दोनों और पिछले कई दिनों से इन दोनों के बीच में काफी ये पार्किंग को लेकर के विवाद चल रहा था। गौरव के पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी तो पार्किंग में लग जाती है, लेकिन दूसरी गाड़ी पिछले कई दिनों से ऐसी ही सड़क पे लगी रहती है। अगर आप देखें तो यही वो फॉर्च्यूनर गाड़ी है जो अक्यूज्ड गौरव की
बताई जा रही है और ये बिल्कुल गेट के सामने लगी है, जिसके वजह से ये जो पूरा गेट है, जो पूरा पार्किंग है, ये ब्लॉक हो गया था। कल शाम को जब पारस अपने घर वापस आते हैं अपनी गाड़ी में, ये पारस की गाड़ी है, तो वो अपनी गाड़ी अंदर लगाने की चेष्टा करते हैं। जिस वक्त वो गौरव को फोन करते हैं और उस वक्त ही रात के टाइम ही गौरव बहुत गुस्से में था। पहले गाली गलौज होती है, फिर गौरव अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आता है, फिर दोनों में हाथापाई भी होती है। इसके बाद गौरव जो पारस है, ये अपने भाई पंकज को नोएडा से बुलाता है कि उसकी किसी ना किसी तरीके से मदद करें और ये जो पूरा मामला है इसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर पाए। जब पंकज यहाँ पहुंचता है तो गौरव अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर यहाँ आता है और उस वक्त फिर गाली गलौज होती है, फिर हाथापाई होती है और गौरव इतने गुस्से में आता है कि वो अपनी गाड़ी से बंदूक निकालता है और 3 गोलियां पंकज की तरफ फायर करता है। अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में इस वक्त दिखाऊं तो यहाँ पे जो मार्किंग्स की हुई हैं पुलिस ने, यहाँ बुलेट केसेस और ब्लड के स्टेन्स थे जो पुलिस ने यहाँ पर इस वक्त मार्क कर दिए हैं। जो सबसे हैरानी की बात है कि घटना को अंजाम देते ही गौरव अपने दोस्तों के साथ यहाँ से फरार हो जाता है। अपनी गाड़ी वो यहीं छोड़कर चला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये अंदेशा था कि अगर वो गाड़ी लेकर जाएगा तो पुलिस के लिए उसे पकड़ना आसान हो जाएगा और यही सोचते हुए वो अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ के फरार हो जाता है। इस वक्त दिल्ली पुलिस ने गौरव की पत्नी को अपने थाने में बुला रखा है और उनसे पूछताछ कर रही है ताकि कुछ आइडिया लग पाए कि गौरव कहाँ है और कहाँ भागा है। लेकिन इस वक्त तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो परिवार है पंकज का, वो पूरा परिवार इस वक्त यहाँ मौजूद है और परिवार में काफ़ी ज़्यादा शोक का माहौल है क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि एक छोटी सी पार्किंग का झगड़ा इतने बड़े विवाद में बदल जाएगा, जहां पंकज जो यहाँ रहता भी नहीं, अपने भाई की मदद करने नोएडा से आया था, उसकी इस पूरे घटना में मौत हो जाएगी। दिल्ली पुलिस ने टीम बना दी है, एक स्पेशल एसआईटी बन गई है जो अब गौरव की तलाश में लगी है। अब ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कितनी जल्दी गौरव को पकड़ पाएगी